आइए जानते हैं आने वाला नया साल वर्ष 2025 तुला राशिफल या तुला राशि वालों के लिए किस तरह का होने वाला है। तो हम उनके राशिफल के बारे में बात करेंगे। तो जो आने वाला साल 2025 है वो तुला राशि वालों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है। तो सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। तो जनवरी से लेकर मई तक आपका किस तरह का स्वास्थ्य रहने वाला है। तो इस समय जो बृहस्पति है वो आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे, जिस वजह से पेट, कमर या बाजू में आपको समस्याएं रह सकती है और इस अवधि में आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। अब मार्च की बात करेंगे। मार्च तक क्या रहने वाला है। जो शनि का प्रभाव है वो मार्च में अधिक होने की वजह से मुख और पेट से संबंधित समस्याएं आपको दे सकता है। और मई के बाद क्या होगा कि स्वास्थ्य में आपको सुधार होने लगेगा और बृहस्पति के अनुकूल गोचर से आपकी जो बड़ी परेशानियां हैं वो दूर होती ही नजर आएंगी, लेकिन राहु के प्रभाव से पेट संबंधी छोटी मोटी परेशानियां रह सकती है। तो इस समय जो आपको सावधानी बरतनी होगी वो क्या है। आपको नियमित व्यायाम और संतुलित आहार रखना होगा ताकि आपका स्वास्थ्य बेहतर हो सके और किसी भी समस्या को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। जैसे ही आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या लगे आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। अब आपको बता देते जो साल का दूसरा भाग होगा, मतलब आधा साल में तो कुछ आपको दिक्कतें देखने को मिलेगी, पर जो दूसरा भाग होगा साल का वो स्वास्थ्य के लिहाज से बेहतर रहेगा। अब चलिए आपके शिक्षा के बारे में बताएंगे। वर्ष 2025 में शिक्षा का क्षेत्र किस तरीका का रहने वाला है। तो इस मामले में जो हम बात करेंगे कि जो आपका वर्ष 2025 है वो शिक्षा के मामले में मिला जुला रहेगा। साल के शुरुआती महीने में मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के लिए जो समय है वो काफ़ी अनुकूल रहेगा। मई के बाद विदेश में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए समय बेहद अच्छा रहेगा और प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थियों को फोकस बनाए रखने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे। और धर्म और आध्यात्म से जुड़े पढ़ाई करने वालों के लिए भी साल का जो उत्तरार्ध है, मतलब बाद का जो भाग है वो बेहतर रहेगा और जो विद्यार्थी मेहनती हैं वो साल भर सफलता प्राप्त करते रहेंगे। अब चलिए आपके व्यापार के बारे में बात करेंगे। व्यापार और स्वास्थ्य और व्यवसाय के लिहाज से हम बताएं तो तुला राशि वाले का जो साल है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है व्यवसाय और व्यापार के मामले में। तो साल की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है, नई योजनाओं में अड़चनें आ सकती है, पर मार्च के बाद शनि के गोचर से व्यापार में सकारात्मक बदलाव आते नजर आएंगे और बृहस्पति का अनुकूल गोचर व्यापारिक यात्राओं और नई योजनाओं को सफलता दिलाएगा, परंतु मई के बाद। और आपको सलाह में देंगे कि निवेश के फैसले सोच समझ कर ले और वरिष्ठों का मार्गदर्शन जरूर प्राप्त करें। और जो साल का दूसरा हिस्सा है व्यापार के लिए बेहद ही अनुकूल रहेगा, तो चिंता रहित रहिए। अब चलिए आप जो नौकरी करने वाले लोग हैं या नौकरी करने वाले जातक हैं उनके बारे में हम बताएंगे वर्ष 2025 किस तरीके का रहेगा। तो नौकरी के मामले में तुला राशि वालों के लिए साल 2025 प्रगतिशील रहेगा। मार्च तक नौकरी में धीमापन रह सकता है, सहकर्मी परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, परंतु मार्च के बाद शनि के सकारात्मक प्रभाव से स्थिति में सुधार होता नजर आएगा और मई के बाद नौकरी में बदलाव, प्रमोशन और उन्नति के रास्ते खुलेंगे। तो आपके लिए हम यही बताएंगे कि जो नौकरी के लिए भी जो साल का उत्तरार्ध है, मतलब आधा हिस्सा निकलने के बाद का जो आधा हिस्सा रहेगा वो काफ़ी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और अब आपके आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो आर्थिक मामलों में भी तुला राशि वालों के लिए साल 2025 मिला जुला रहेगा और जो साल का पहला हिस्सा होगा वहाँ पर धन की बचत पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। निवेश जो करे वो सोच समझ कर करे। मई के बाद बृहस्पति के अनुकूल गोचर से आय में वृद्धि होगी और अनावश्यक खर्चों से आपको बचना होगा और साल के उत्तरार्ध में आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होती नजर आएगी। अब चलिए आपकी लव लाइफ के बारे में हम बात करेंगे। तो प्रेम जीवन के लिहाज से भी साल 2025 तुला राशि वालों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। मार्च तक पंचम भाव में शनि का प्रभाव रहेगा जिससे प्रेम संबंधों में तनाव आ सकता है और मार्च से लेकर मई तक की स्थिति जो है वो थोड़ी बेहतर रहेगी और पुरानी गलतफहमियां भी दूर होती नजर आएंगी। मई के बाद राहु के प्रभाव से कुछ परेशानियां आ सकती है, लेकिन बृहस्पति इन्हें दूर करेगा और लव लाइफ में थोड़े से उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। अब चलिए आपके तुला राशि वालों के लिए विवाह व वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो जो शादी
के बारे में सोच रहे हैं तो उनके लिए साल का जो पहला भाग है वो उतना अनुकूल नहीं है, इसलिए मई के बाद ही सगाई और विवाह के लिए उत्तम समय रहेगा, तो उसके बाद ही सोचें। और जो वैवाहिक जीवन है शुरुआती महीने में थोड़े कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन साल का उत्तरार्ध काफ़ी बेहतर रहेगा। और सारांश यही है कि विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए साल का दूसरा भाग जो है वो अधिक अच्छा रहेगा। पहले हिस्से में थोड़ी चुनौतियाँ रहेगी, कुछ गलतफहमियाँ हो सकती, तो आप बातचीत करके भी सुलह कर सकते हैं। अब चलिए आपके पारिवारिक और गृहस्थ जीवन के बारे में बात करेंगे। तो मार्च तक शनि के प्रभाव से परिवारजनों के बीच मनमुटाव हो सकता है। मार्च के बाद धीरे धीरे पारिवारिक जीवन में अनुकूलता आएगी और सारांश यही है कि पारिवारिक जीवन में साल का उत्तरार्ध अधिक सुखद रहेगा। और अब बताते हैं कि तुला राशि वालों का भूमि, भवन और वाहन सुख इस तरीके का रहेगा वर्ष 2025 में। तो साल का जो दूसरा हिस्सा है वो भूमि और भवन के मामले में बेहतर रहेगा। और वाहन सुख के लिए जो शुक्र और बृहस्पति है वो अनुकूल गोचर से आपको वाहन सुख प्राप्त कर सकते हैं। और भूमि, भवन और वाहन सुख के लिए यह साल आपके लिए सही रहेगा। अब चलिए आपके लिए उपाय की हम बात करेंगे कि आप साल 2025 में क्या क्या उपाय कर सकते हैं नकारात्मक चीज को कुछ हद तक सकारात्मक बदलने में। सबसे पहला जो उपाय है, जरूरतमंद दोस्तों की मदद करें। मांस, मदिरा और अश्लीलता से दूरी बनाए रखें। प्रत्येक महीने के दूसरे गुरुवार को मंदिर में घी और आलू का दान करें। रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। और पीपल के पेड़ की सेवा करें और हर शनिवार को जल चढ़ाएं। तो हम यही बोलेंगे कि तुला राशि वालों के लिए जो 2025 है वो मेहनत, संयम और सावधानी के साथ अच्छे परिणाम देने वाला रहेगा। तो आपको मेहनत बनाए रखनी है, संयम बनाए रखना है और सावधानी बरतनी है। और इसी के साथ हम आपको बताएंगे, अगर आप में से कोई भी अपनी जन्म कुंडली या किसी की भी जन्म कुंडली बनवाना चाहता है तो हमारे चैनल जो ईमेल आईडी है जो कि है loksewadharm@gmail.com, उस पर संपर्क करें और मात्र 101 रुपये में हम आपकी जन्म कुंडली बनाकर देंगे।